नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। कल साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस बार चंद्र ग्रहण पर कुछ ऐसे संयोग बन गए हैं जिसका असर हर राशि पर पड़ने वाला है। कल यानी कि कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की शुभ तिथि पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है। तो आखिर इस बार कब मनाई जाएगी देव दीपावली? चंद्र ग्रहण पर इस संयोग का आपके जीवन पर क्या होगा असर और कैसे चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान शुभकारी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान। कार्तिक पूर्णिमा पर बना 200 साल बाद अजीब संयोग। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और चंद्र ग्रहण का योग। इस बार का चंद्र ग्रहण डालेगा आपके जीवन पर बुरा असर। महा उपाय से करें चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को बेअसर। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी पवित्र तिथि होती है जब देवी देवता धरती पर आते हैं और मनाते हैं देव दीपावली। इसीलिए इस दिन स्नान, ध्यान और दान का महत्व काफी बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि को पूर्णत्व की तिथि माना जाता है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव होते हैं। पर इस बार तो चंद्रदेव पर ही ग्रहण की छाया पड़ने वाली है। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के कारण आपके जीवन पर क्या असर हो सकते हैं। चंद्रमा के केतु द्वारा पीड़ित होने से मन में गलत विचार आएंगे। आपके माता पिता और रिश्तों पर इस ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अचानक बीमार होने के कारण डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। इस दौरान पारिवारिक कलह और कलेश को लेकर घर में वाद विवाद बढ़ सकता है। काल पुरुष के प्रथम भाव में होने से अचानक चोट या कोई पुरानी बीमारी सर उठा सकती है। किसी भी महिला की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो तो उन्हें मानसिक तनाव और मासिक चक्र से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और इसी उपलक्ष्य में देव दीपावली मनाई जाती है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता धरती पर आकर पवित्र नदियों के किनारे दीपावली मनाते हैं। पर इस बार चंद्रमा के मेष राशि में होने और देव दीपावली का संयोग होने से ग्रहण के दुष्प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं। चंद्रमा को मन और सुख के साथ साथ माता का कारक कहा गया है। चंद्रमा सुख स्थान का कारक होने के साथ ही हमें सुख सुविधाएं प्रदान करता है। यही चंद्रमा केतु से ग्रसित होने पर हमें मानसिक बीमारियां, कष्ट, कलेश, मनोबल में कमी या फिर बाईं आंख में परेशानी दे सकता है। चंद्रमा पीड़ित होने पर मन में उदासी, मां की बीमारी, यात्रा में दिक्कत और धन संपत्ति का नुकसान होता है। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बाढ़ से नुकसान, सुनामी या फिर जलीय आपदा से भारी नुकसान की संभावना बन सकती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के जहां बुरे प्रभाव आप पर हो सकते हैं, तो वहीं कुछ महा उपाय से आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण के योग से दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करें उपाय, ये देखिए। चंद्र ग्रहण में नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को चांदी या तांबे के लोटे से जल में शक्कर मिलाकर अर्पित करें। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके किसी आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का 3 माला जाप करें। अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और घर की पूर्व दिशा को साफ रखें। अपने घर की स्त्रियों की सेहत की कामना करते हुए भगवान शिव को एक जटा वाला नारियल सफेद या पीले फूलों के साथ अर्पित करें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार चंद्र ग्रहण के कारण देव दीपावली नहीं मनाई जाएगी? दरअसल यहाँ ये समझना जरूरी है कि 8 नवंबर को ही देव दीपावली और चंद्र ग्रहण हो रहा है।
लेकिन पूर्णिमा तिथि नवंबर 7, 2022 को शाम 4:15 से शुरू हो रही है। ऐसे में देव दीपावली 7 नवंबर को भी मनाई जाएगी। 7 नवंबर को शाम 5:14 से 7:49 तक पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 32 मिनट है। यानी देव दीपावली की शुभ तिथि पर किए जाने वाले प्रयोग इस बार 7 नवंबर को किए जाएंगे। तो चलिए अब आपको देव दीपावली के वो प्रयोग बताते हैं जिससे आप आज महालाभ के भागी बन सकते हैं। किसी पास की नदी में स्नान करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। शिवजी की विशेष पूजा से इस दिन तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन उपवास रखकर शिवजी की पूजा करके बैल का दान किया जा सकता है। इस दिन रात्रि जागरण करके शिवजी की उपासना करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गलतियों के प्रायश्चित के लिए भी इस दिन भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। शाम के समय किसी नदी के किनारे दीप दान करें। आसपास कोई नदी नहीं है तो पास के मंदिर में भी दीप दान कर सकते हैं। देव दीपावली पर दीप दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दीपदान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है, ताकि खुशहाल और संपन्न हो आपका जीवन। तो देखिए, चंद्र ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है, पर धार्मिक दृष्टि से इसके प्रभाव बहुत गंभीर माने जाते हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई देशों में नजर आने वाला है। चंद्र ग्रहण से जुड़ी और भी कई बातें विशेष हैं। चलिए कल के चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर बड़ी बात आपको बताते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कल। दो 200 साल बाद चंद्र ग्रहण पर बना महासंयोग। मुश्किलें पैदा करेगा शनि मंगल का षडाष्टक योग। हर राशि पर होगा इस चंद्र ग्रहण का असर। इस चंद्र ग्रहण से रहना है सावधान। 8 नवंबर यानी मंगलवार को देश दुनिया में साल 2022 का आखिरी ग्रहण होने वाला है। इससे पहले 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था। 15 दिनों के अंतराल पर यह दूसरा ग्रहण है। ऐसे में इसका असर आपके जीवन पर भी होगा। इस ग्रहण का सबसे पहला दुष्प्रभाव मौसम में बदलाव के रूप में देखने को मिल सकता है। चंद्रमा जल का कारक होता है। ऐसे में समुद्र में तूफान और बाढ़ जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेगा हम ये भी बताएंगे, पर पहले आपको बताते हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी खास बातें। विश्व में ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:39 पर होगी। ग्रहण शाम 6:19 पर खत्म होगा। भारत में चंद्र ग्रहण शाम 5:12 पर दिखाई देगा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। ग्रहण का सूतक काल सुबह 5:30 पर शुरू होगा। चंद्र ग्रहण से लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ेगा। विज्ञान की नजर से ये चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब चंद्रमा और सूर्य को पापी ग्रह ग्रहण लगाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित चीजों को काफी नुकसान होता है। तो आखिर इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या होगा असर, आइए इसे समझते हैं। चंद्र ग्रहण पर मेष, वृष, कन्या, वृश्चिक राशि के लोगों को सावधान रहना होगा। रोजगार और सेहत को लेकर के नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंद्रमा के पीड़ित होने पर मानसिक रोग और तनाव बढ़ सकता है। अगले 15 दिन पाचन तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। चंद्र ग्रहण मंगलवार के दिन मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। मेष राशि के स्वामी मंगल और नक्षत्र स्वामी शुक्र ग्रहण इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। मेष राशि और भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण पर शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। इस योग से आगजनी, सेहत और दुर्घटना की समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोगों के रिश्तों में तनातनी बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं।
किसी भी ग्रहण का असर अलग अलग राशियों के लोगों पर अलग अलग होता है। आपकी राशि कल होने जा रहे चंद्र ग्रहण से कैसे प्रभावित होने जा रही है, क्या होगा आपकी राशि पर इसका असर, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, हर ग्रहण का मानव जीवन पर प्रभाव होता है। अब ऐसे में ये सवाल भी आपके मन में होगा कि आपकी राशि इस चंद्र ग्रहण से कैसे प्रभावित होने जा रही है। तो चलिए अब आपकी राशि के अनुसार चंद्र ग्रहण के प्रभाव बताते हैं। हर राशि पर चंद्र ग्रहण का होगा प्रभाव। क्या पड़ेगा आपकी राशि पर असर? कैसे कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को बेअसर? ज्योतिष शास्त्र अनुसार 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण होना अशुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण कल देखने को मिलने वाला है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये चंद्र ग्रहण हर राशि के लोगों पर प्रभाव डालने वाला है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या होगा असर, गौर से देखिएगा। मेष राशि, धन और मानसिक तनाव को लेकर परेशानी होगी। वृष राशि, आंखों की समस्याएं होंगी, पारिवारिक झगड़ा हो सकता है। मिथुन राशि, धन को लेकर के कलेश हो सकता है। कर्क राशि, बीमारियां परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि, बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है। कन्या राशि, रुके हुए पैसे मिलने में परेशानी होगी। तुला राशि, रोजगार में उतार चढ़ाव हो सकता है। वृश्चिक राशि, पिता की सेहत में उतार चढ़ाव होगा, धन की हानि हो सकती है। धनु राशि, ससुराल से संबंध खराब हो सकते हैं। मकर राशि, व्यापार में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है। कुंभ राशि, अचानक गुप्त शत्रु और बीमारियां परेशान करेंगी। मीन राशि, अचानक प्रेम प्रसंग में दरार आ सकती है। चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या होगा प्रभाव, इसे तो आपने समझ लिया। अब आपको ज्योतिषियों के बताए वो सरल उपाय आपकी राशि के अनुसार बताते हैं, जिससे आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कैसे बचें? मेष, चंद्रमा को जल में मिश्री मिलाकर अर्घ दें। वृष, नमक का सेवन कम करें और शिव पूजन करें। मिथुन, भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। कर्क, ओम सुमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सिंह, नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या, 1 चुटकी चावल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। तुला, सुबह के समय शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक, चांदी के बर्तन से पानी पिए। धनु, बुजुर्ग महिलाओं को अन्न और वस्त्र प्रदान करें। मकर, गुलाबी आसन पर बैठकर चंद्र स्रोत का पाठ करें। कुंभ, सुबह के समय शिवाष्टक का पाठ करें। मीन, दाएं या बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में मोती धारण करें। तो आप भी अपनी राशि के अनुसार कीजिए उपाय, जिससे चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर होने वाला बुरा प्रभाव कम हो जाए। चंद्र ग्रहण के दौरान रखिए विशेष सावधानियों का ध्यान। ग्रहण के दौरान कीजिए अपने इष्ट का ध्यान और खाने पीने से रखिए दूरी, क्योंकि ये घड़ी सिर्फ चंद्रमा की ही नहीं, आपकी परीक्षा की भी है। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाई जाएगी। देव दिवाली के अवसर पर काशी के घाटों को 10 लाख दियों से रोशन किया जाएगा और साथ ही काशी के गंगा घाटों पर लेजर शो का आयोजन भी होगा। देव दिवाली के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी काशी पहुंचे और अफसरों के साथ उन्होंने बैठक की। 10 लाख दिए होंगे, दियों से रोशन घाट होंगे। बाबा विश्वनाथ की काशी आज शाम इस तस्वीर से भी अधिक भव्य होगी, दिव्य होगी, अद्भुत होगी, अलौकिक होगी, क्योंकि आज काशी देव दिवाली मनाएगी। काशी के गंगा घाटों को कुछ इस तरह से सजाया गया है कि हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। देश और पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक काशी पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। करीब 80 लाख के फूलों से पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजा दिया गया है। काशी पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि वो पहली बार ऐसा नजारा देख रहे हैं। सोमवार को काशी देव दीपावली मनाने के लिए पूरी तरह सजकर तैयार हो गई है।
चौराहे हों या फिर काशी विश्वनाथ धाम या बनारस के घाट, ये सब कुछ सजा दिए गए हैं। इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के चारों तरफ फूलों से इस पूरे परिसर को सजा दिया गया है और तकरीबन 50 टन फूल यहाँ मंगाए गए हैं, जिनमें विदेशों से भी कई सारे फूल आए हैं। उन सभी को काशी विश्वनाथ धाम में सजाया गया है और 80 लाख इसकी लागत बताई जा रही है। और तमाम जो श्रद्धालु होंगे वो बाबा धाम में दर्शन करने जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले इन फूलों से सजे बाबा धाम का भी लोग दीदार कर रहे हैं, क्योंकि जब बाबा धाम का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उस वक्त भी कुछ इसी तरह की सजावट की गई थी और आज देव दीपावली पर यह सजावट की जा रही है। काशी के 80 घाट पर खास तैयारियां की गई हैं। अयोध्या में हुए 3D लेजर शो की तर्ज पर काशी में भी भव्य लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार गंगा नदी के दूसरी तरफ रेत पर करीब आधे घंटे तक ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी से भी काशी का आसमान रंगीन होगा। काशी में देव दिवाली के आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, तो तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद काशी पहुंचे। संवाददाता जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब देखते हैं 3 मिनट में इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर।